यहाँ क्योंकि विस्थापन के लिए समीकरण क्या होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ठीक है ये होता है ना। अब यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि d बाई डी टी एक्स और इक्वल टू a हो जाएगा वहां d बाई डी एक्स सॉरी डी टी और साइन ओमेगा टी और फिर d बाई डी टी यहाँ ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ ओमेगा और एक अचर पद है, ये हो जाएगा कि डी एक्स डी टी और ये होगा a और साइन के लिए फॉर्मूला होता है कि डी बाई डी अगर थीटा साइन थीटा ये कोस थीटा हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डी बाई डी थीटा कोस थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा, यहाँ टी होगा तो यहाँ टी होगा, लेकिन यहाँ टी के सापेक्ष होगा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला याद रखना इसको कि डी बाई डी थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। लेकिन यही अगर डी बाई डी थीटा यहाँ कोस थीटा हो तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूला से मतलब नहीं, इससे क्या मतलब है, हमें इससे करना है, ठीक है। तो कितना होगा ये कितना होगा साइन को जब अवकलित किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी और ओमेगा अचर पद है और जैसे d बाई डी एक्स एक्स कितना होता है, कितना होता है d बाई डी एक्स अचर पद का मान रखना होता है, d बाई डी एक्स वन ये कितना मान होता है, इसका एक होगा। इतना जल्दी तुम कैसे भूल जाती हो, और जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन बताते रहे, भूलने की बीमारी है। क्या होता है, क्या करें तो लोग हैं, क्या किया जाए, पीटा जाए देख लो छड़ी तो है, ये टूट जाएगा, देखो ऐसे मत करो। अब तुम 11 12 के बच्चे आपको लड़कन भी हुए हैं लड़की भी हुए हैं, सब खाली नंबर ले लेके चर सब नंबर लेके दूरी करके नंबर लेके ऐसे गए 400 नंबर आएगा और 450 नंबर आएगा, ज्ञान हो गए 0, ठीक है। 28 से नंबर लाओ और ज्ञान होके भी चाहिए को बोले। अभी ये हम लोग तो फिजिक्स के क्लास में 20 बार बता चुके हैं, हाँ फिर आज कुछ नहीं दे जा, नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है। तो ये ओमेगा हो जाएगा और इनटू 1 हो जाएगा, ध्यान दो d बाई डी टी ओमेगा टी का मतलब ओमेगा पहले आ जाएगा, ओमेगा अच्छा पद है, d बाई डी टी कितना का मान 1 हो जाएगा, तो ओमेगा इनटू 1 इक्वल टू का ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा इनटू 1 यानी कि ओमेगा डायरेक्टली करते हैं, चलो डायरेक्टली कर दिए इनटू ओमेगा, तो dx और dt ओमेगा चूंकि अचर पद है, ओमेगा आ जाएगा इधर कि 1 ओमेगा और sin ओमेगा t, ठीक है। अब कहां से डी बाई डी इसी के लिए इसी का अवकलन करने पर लिखना है ना, वो नहीं वहां पर लिखा है dt बटे dt, यहाँ होगा dx dt, ठीक है। अब ध्यान दो समय के साथ यहाँ इसको अगर बताया जाए तो dx और dt एक मतलब है कि समय के साथ समय और x बोला गया था विस्थापन, तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को ही वेग कहा जाता है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो इतना ये मेरा वेग है ना, तो ये हो गया v हुआ ना, और क्या होगा a ओमेगा
साइन साइन ओमेगा साइन कॉस यहाँ a ओमेगा cos ओमेगा t, तो a ओमेगा cos ओमेगा t, ये जो है हम लोगों का वेलोसिटी यानी कि वेग, सरल आवर्त गति में वेग के लिए समीकरण है, वेग का समीकरण। इसका भी ग्राफ ग्राफ बनता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ऐसे यहाँ 0 और यहाँ 1 अगर कर देंगे यहाँ -1, तो ये इस तरह से ग्राफ इसका होता है, यानी कि साइन में और इसका मतलब क्या होता है, साइन को 0 से शुरुआत होता है और इसका 1 से शुरुआत होती है, ऐसे होता है, ठीक ना। दोनों के लिए साइन अभी पता है ना, इससे पहले साइन बताए थे और कॉस भी बता देंगे अभी इसके बाद, ठीक है। तुरंत निकाल दे ना, देखो ध्यान दो। तो अभी वेग के लिए समीकरण आ गया, देखो तो वेग के लिए समीकरण हो गया कि v इक्वल टू, ठीक है ना, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। अब यदि इसका ग्राफ करना है तो यहाँ t का मान रख लेंगे और यहाँ v का मान रखेंगे, तो 0 t चूंकि t है ना, ओमेगा t का मान से एक चूंकि ओमेगा इक्वल टू का होता है कि 2 पाई बटा में t, इसको भी आगे कर लेना कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बटा में t, तो इसको कितना लिख सकते हैं कि v इक्वल टू a ओमेगा और cos, इस ओमेगा का मान रख लो कि 2 पाई बटा में t और इनटू t आवर्त काल के लिए, और ये अचर पद है, इसके लिए कोई जरूर नाम है, t का मान यानी यहाँ v का मान रखना या v कर दे v, तो t फिर t/4 रखेंगे, फिर कितना रखे थे साइन वाला में जितना रखे थे वही मान रखेंगे t/2, फिर 3t/4 और फिर 2t। इतना में मान निकालो, इसका मान निकालो के बाद फिर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ध्यान दो। v इक्वल टू cos 2 पाई और बटा में t इनटू t, ये चूंकि अचर पद है तो अचर पद को मर्ज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो तो v t का मान पहले 0 रखेंगे, तो v इक्वल टू cos 2 पाई बटा में t इनटू 0, तो क्या होगा v इक्वल टू cos, इतना में गुणा होगा तो 0 होगा, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो यहाँ का होगा 1, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ये तुम लोग के साइड में कहीं ड्रॉप पेज पे हल करना है, ये मैथ का भाग नहीं है। t/4 रखना है, तो v इक्वल टू sin 2 पाई बाय t और t का मान t/4 रखेंगे, cos sin थीटा बहुत मतलब नहीं वो होता है, एक कहानी में कब करते हैं कि एक राजा था वो बोला कि हमारे गधों को पढ़ाना है, एक टीचर तैयार हुआ और साल के बाद वो टीचर ही गधा हो गया, कितना तो पूर्ण के पढ़ा हमारे दिमाग खराब हो जाता है, ठीक बात सही कह रहे हैं। मेरा कभी कभी दिमाग ऐसा, हम बहुत उल्टा लिख रहे हैं आजकल, पता ना क्या है। एक दिन मालूम बना के खूब बढ़िया से एकदम खूब, मतलब इतना ढंग से नहीं कि अपना पूरा एकदम मारते 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 कौन को कुछ कम कर दे, और तब वो दिन से दिमाग ठीक हो जाएगा। v इक्वल टू cos 2 पाई बटा में t और t का मान t/4 रखें, तो कितना होगा cos 2 पाई t और t/4, तो t गया और ये 2, यानी कि cos 90 डिग्री ना, पाई बटा 2 इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। फिर यहाँ रखेंगे t/2, यहाँ रखेंगे t/2, देखो एक मिटा उठा करते हैं, cos 2 पाई t और फिर t/2, तो t कर जी 2 कर जी, पाई हो cos पाई डिग्री का पाई का मान -1, गुड -1। उसी तरह
3t/4 रखेंगे, यहाँ 3t और यहाँ 4 करेंगे तो कितना होगा 2 2 कट जी आई t कट जी तो कितना हो जी 3/2 तो कितना होगा 0 गुड। फिर 2 पाई रखेंगे, यहाँ 2 पाई रखेंगे, 2 पाई और फिर 2 t है और 2 t रखेंगे, t कट जी तो 4 पाई हो जी cos 4 पाई। 2 पाई के और 4 पाई के मान बराबर होता है, बोलो 2 पाई का मान यहाँ जो है 0 डिग्री और यहीं पे 2 पाई आएगा, यहीं पे 4 पाई आएगा तो 0 डिग्री का मान 1 होता है तो 2 पाई का मान कितना होगा 1 होगा, 4 पाई का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहां से देखो ग्राफ देखो, ग्राफ देखो यहाँ 0 यहाँ 1 होगा -1 होगा ये, ठीक है 0 हो गया। फिर t/4 लेंगे यहाँ, फिर उसके बाद t/2 लेंगे यहाँ, फिर 3t/4 और फिर 2t तो 0 यहाँ है 0 का मान कितना है 1 तो 0 डिग्री तो 1 है यहाँ। फिर t/4 पर कितना है 0 है यहाँ, फिर -1 t/2 पर कितना है -1 तो -1 के सीधा पे ये, फिर 3/2 का मान कितना हो गया, ठीक है फिर 2t पे 1 हो गया ऊपर चला जाएगा, ठीक है इस तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा इस तरह से। अब ये कैसे आएगा तो ध्यान देना, यहाँ फिर ऊपर जाएगा इस तरह से, फिर ऊपर जाएगा इस तरह से और इस तरह से कटता जाएगा, ये हुआ इस तरह से कटता जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दो यहाँ पे ये साइन थीटा में और इसमें अंतर क्या है, साइन थीटा को 0 से शुरुआत करके इस यहाँ आ रहा था ऐसे, ये था साइन थीटा का ग्राफ y बराबर में जो भी हो x बराबर में sin ओमेगा t का ग्राफ ये था ना, और ये हो गया v cos ओमेगा t का ग्राफ। तो इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, यहाँ जो है 0 से शुरुआत हो जाता है और वहां 1 से शुरुआत होता है, ठीक है आगे हुआ क्लियर। तो ये है sin थीटा का ग्राफ और ये cos थीटा का ग्राफ। यदि कोई पूछ दे कि sin थीटा cos थीटा के ग्राफ क्या होता है तो ये वक्र ग्राफ होता है, इसका क्या होता है वक्र ग्राफ, और यही है या सरल आवर्त गति में वेग समीकरण का ग्राफ है। ये सरल आवर्त गति में वेग समीकरण का ये ग्राफ है। वेग समीकरण पीछे हल करवा दिए हैं क्या, v a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है याद हो जाएगा। चलो